अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वदीन हज़रात, शो के आगाज में आपके लिए चलेंगे शाही दरबार। अदब गुस्ताख। अच्छा, ये कौन सी बेगम है तुम्हारी? ये हमारी जनमन ਤੁਹਾਡਾ नंबर किनवा बाड़े की क्या पता होए। अरे मैं एडा वड्डा याद ही नहीं रहंदा। जनमन हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। माड़े च केड़ा वैगन वजी। ये ऐसी ऐसी जुगत करदी पुठवारी च यकीन करो और लाफ्टर नहीं आंदा, समझ ही नहीं आउंदी। अच्छा, नारकली किधर है? नसाई छोड़ीस। इन्हें बस 3-4 गल्लां कीतियां दौड़ गई, उन्हें समझ नहीं आई की कहन दी। नहीं, वो बड़ी नफीस खातून, वो इन छड़ के नस गए ने। वो दरबार छोड़ के गई है, शो नहीं छोड़ के गई। अकबर जैसा दानिशमंद आदमी हैरान है मुअर्रिख कि ऐसी गलती कर गया। उसने इसकी ये हरकतें देखकर खसरो को, जो इसका बेटा था, बादशाह बनाने का फैसला कर लिया था। वो बीमार था, ये मिलने गया, बड़ा बेटा रोने लग गया बाप के पास। अकबर भी आबदीदा हो गया। वो पसीज गया इसलिए कि ये उसका रोमांस था, उसकी मोहब्बत था। मोहब्बत जब हद से तजावुज़ कर जाती है तो आपसे गलतियां नहीं करवाती, हमाकतें करवाती, गुनाह करवा देती है। हालांकि तुम एक बहुत माकूल आदमी थे, उस दौर में इंतहाई मॉडर्न था, साइंस की बातें करता था, जी 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 जी। बॉटनी में बड़ी दिलचस्पी लेता था, हार्टिकल्चर की मैं समझता हूँ इंडिया में बुनियाद इसने रखी थी। फिर हीरे जवाहरात का शौकीन था। हीरे जवाहरात का बाकायदा एक कमरा था महल में, तय खाना था जेरे जमीन। उसके अंदर सिर्फ जवाहरात। हालांकि एक ही हीरा काफी था, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं थी। कोहिनूर तुम्हारे पास मुफ्त में झोली में आ गिरा और फिर तुम जानवरों की तरह लालच करते रहे, तुम्हारी भूख खत्म ही नहीं हुई। सर, इसको कोहिनूर कहाँ से मिला था? कोहिनूर इनफैक्ट यहाँ पे मौजूद था, इंडिया में शुरू से मौजूद था, ये ग्वालियर में मौजूद था। तो जब बाबर को पता चला ना कि ग्वालियर का राजा, जो एक्चुअली रेजिस्टेंस थी, जिसने इसके खिलाफ फौज कशी की थी, और वो इस वक्त कलाबंद हो चुका था, बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को भेजा कि जरा इसकी गोशमाली करो। ये ग्वालियर पहुंचा तो वहां पे राजा ने बड़ी दिलचस्प एक ऑफर की। उसने कहा, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे नादर मोती देता हूं, एक पत्थर जो तुम सोच भी नहीं सकते, इतना बेशकीमत। तुम हम सब की जान बख्शी करोगे, हमारी इज्जत पामाल नहीं करोगे। और हुमायूं एक सेंसिबल आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था जी, बहुत। उसने हीरा देखा तो वो कोहिनूर था, और अगर कोहिनूर ना भी होता वो तब भी सुलह कर लेता, क्योंकि वो एक नेकनियत आदमी था। तो इस तरह राजा ने सब कुछ बचा लिया सिर्फ एक पत्थर देकर। गोलकंडा से कोहिनूर आया, तो क्रेडिट तो ग्वालियर का। ग्वालियर की और क्या खुसूसियत जो हमेशा याद रखी जाने वाली? तानसेन। तानसेन, मियां तानसेन। अच्छा जी, जी, ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। अच्छा, क्या ਉਹਨੇ ਤਾਨਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੁਬਾਹ। ਤੌਬਾ, ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ तो तुम बेटा मरासनों के पीछे जाते हो। ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਫੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾ यार तेरा की मसला बागी? मेरा मतलब यह है कि इसीलिए शहनशाह मौज़म ने ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼। ਯਾਰ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? पता नहीं कि तीरंदाज अन्नी ने बच्चे कितने गए हो तुसी? कोई नहीं है तुम्हारे पास, सब खड़े हुए हैं, ये देखें। सब खजाना खाली है, किसी को तनख्वाह नहीं देते तुम। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ? लंदन और किधर? कुछ लंदन चला गया, कुछ न्यूजीलैंड गया हुआ है, लोगों को नहीं पता। अच्छा नहीं एक बहुत बड़ा अंबार दौलत का न्यूजीलैंड है, कतर, अमेरिका, टर्की, केमन आइलैंड्स। इसका मतलब राजा ग्वालियर ने इज्जत बचाने के लिए कोहिनूर दे दिया। वो सियाना था ना, उसने कहा कि ये तो पत्थर है, मालो सर क्या होते हैं, अगर ऑनर नहीं तो कुछ भी नहीं। देखें, ये बात इन्हें नहीं मालूम। ये एक ऑफशोर कंपनी के पैसे अगर हमें दे दें, इस मुल्क का भला हो जाएगा। 3 बार बादशाह बने हो। मैं कहता हूं छोड़े, इस मुल्क का भला भी ना करें, अपनी ऑनर ही बहाल करते। हमारे लिए मनोरंजन का बंदोबस्त किया जाए। अगर मनोरंजन है ना तो फिर मुगन्निया से सुनिए कुछ। जी मुगन्निया। शुक्रिया। इजाजत है बादशाह सलामत? इजाजत है। ओए हेलो आशा, मैं तो फिर तुम ढिल्ला है ना है को इजाजत है? इजाजत है मुगन्निया। चांद तारों को है आहा, नींद से आ गई, हर नजारे पे बेखुदी छा गई, मस्त हो के झूमते हुए बहार, जाने किसको झांकती है बार बार जिंदगी।
जिंदगी है या किसी का इंतजार, बदलियों की ओढ़नी से चांदनी, जाने किसको झांकती है बार बार, जिंदगी है या किसी का इंतजार। वाह वाह वाह। रशीद अत्रे की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया इस गधे ने। मैं समझा तुसी ਇਹਦੀ तारीफ करते पे हो। मैं पागल हूं इसकी तारीफ अच्छा, आपको आज़ा की शायरी पसंद नहीं आई? आज़ा की शायरी पसंद है, कज़ा की शायरी पसंद है। चौबदार, शहनशाह मौज़ूम आज हमसे कोई मिलने नहीं आया? आन सिंह शर्फ बारियाबी चाहते हैं। जान भेज। जा जल्दी शाबाश। आदाब बादशाह सलामत। आदाब बादशाह सलामत। उठो उठो, बैठने दो। बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत। ए भरजाई बड़े दिनों बाद आया है। बीमार हो गई थी बैरम खान। वीकनेस हो गई बहुत ज्यादा। इसका कोई इलाज किया? बोतलें लगती रही हैं सुबह शाम। हाँ जी। एचएल भी लगी हैं और साथ वो बड़ी वाली भी लगाई हैं। उल्टा सीधा खा लिया होगा। इन्होंने दही भले खिला के ना मुझे ऊपर से शेजान पिला दी। हाँ जी, जान मैंने पिला दी, वो मुझसे गलती हुई। वो बस फारा सा हो गया फिर। क्या हो गया? खारा सा। मेरी कसमें लगता तांदने वाले का दरबार है। बस थोड़ी सी कमजोरी है, जूस वगैरह ले रही हूँ, मौसमी भी अनार का भी। मौसमी का जूस वो अभी से पी रही हैं। देखें, मौसमी बड़ी देर का आ चुका है। अवान सिंह आपको पता नहीं है? अवान सिंह। अभी मैं फान सिंह हूँ। कमजोरी के साथ ना मुझे कंपनी भी लग जाती है। एकड़ी कंपनी लग जाती है। नहीं, कप कपी। इन्होंने मुझे शॉल भी ला के दी है गरम। डॉक्टर ने ना काली मिर्च में कीमा बताया और साथ भुने हुए चिड़े उसने कहा खाओ। वाह वाह वाह। ये चीजें जो गरम है ना वो आपका कूलपना खत्म करेगी। मैं ना नंगे पाँव के घाव में घूमी हूँ तो सीत चढ़ गई मुझे। किस पे? हाँ पे नंगे पाँव चढ़ी, सीट चढ़ गई है। जो शानदा की भाफ भी बताई है मुझे, वो कह रहे वो ऐसे सांस लेना ना, ये जो पाइप से ना खुल जाएंगे सारे अंदर। हाँ जी, पाइप जो पाइपलाइन है ना, सुई गैस की पाइपलाइन अंदर वो खुल जाए। बहुत गर्म चीज बताई मुझे खाने के लिए। अभी सीजन आ रहा है, मैं भेजूंगा आपके यहाँ। क्या भेजेंगे? मग भेजूंगा, मग। मग में क्या पीना है मैंने? मग एक परिंदा होता है बहुत बड़ा। परिंदों से मुझे शुरू से बड़ा डर लगता है। आ रहा है वो थोड़ पे कितों उड़ता ਹੁੰਦਾ जी? उसकी वो उड़ता है साइबेरिया से। स्टॉप ओवर किथे करदा है? अजरबैजान में सैफरॉन खाता है। ਉੱਥੇ ਸੈਫਰੋਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, फिर उड़ता थोड़ी अफीम खांदा है ਉੱਥੇ। बात सुनो, जी बादशाह सलामत। ओडियन सिनेमा देखा है तुमने? जी बिल्कुल देखा है। उसके सामने यखनी वाला है, रेडी पे खड़ा होता है। वो यखनी पिलाए इसको, ये ठीक हो नहीं जाएगी। वो मैंने पी है, वो सुबह से लेकर रात तक एक ही कुकड़ रखा होता है उसमें से पानी। उसके 5-6 तो मेरे सामने बेचे हैं उसने। क्या बेचे? तो क्या मतलब? ਕੁਕੜ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਗਰਮ ਗਰਮ, तो कुकड़ है करता रहता है। नहीं सिर्फ वाकई तो एक दफा उसका सूप निकाल कर, सूप बेच कर, क्योंकि वो बेचारा तो वहीं मौजूद है, फिर पानी दोबारा डाला जाता है और पानी गर्म किया जाता रहता है और वो फिर एक नमकीन सा पानी सूप के नाम पर बेचा जाता है। अच्छा भरजाई नाम दी नहीं क्यों? मठ है बाल। नहीं अभी शैम्पू नहीं ना किया, अभी सर्दी की ना सीज जाती है अंदर। तो आप हॉट बाथ लें, गर्म पानी से नहाएं। हॉट पॉट में क्यों? हॉट बाथ। गर्म पानी के अंदर बैठे, गर्म पानी से नहाएं। ਇਹਨੂੰ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਭਾਰਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ तैਨੂੰ ਭੈੜੇ? नहीं उससे वो खारिश पड़ जाती, वो नहीं पहनती मैं। एक दफा मैंने पहन लिया तो लंडे का कोट मेरी शेव निकल आई थी। वो वलायत किसी नाई दा कोट से। अब जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मेहरबानी। चौबदार, जी आलम पना। कोई और है? आलम पना एक अंग्रेज तारीख तान सुबह से बैठा हुआ है। उसे बुलाया जाए। तारीख तान हाजिर हो। Your Highness, if I'm not wrong, she is the queen. क्या बाना पिया? वो पूछ रहे हैं कि ये मलिका है। हाँ हाँ इतना मलका लगी हैं। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक है, ये तो सही बोलना पिया। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? थक गए बादशाह साहब। मैं यहाँ पे बहुत अरसा रहा हूँ तो मैंने बहुत सारी ज़बानें सीखी हैं। इस जैसे तारीखदान ताजर बन के दरबार में आया करते थे, जवाहरात के कलेक्टर्स, लेकिन अपनी अपनी हुकूमतों के लिए ये जासूसी किया करते थे। तो सही थकरण क्या है वे? मैं था बादशाह ते मलका को देखना आया। बादशाह को मलका को देख ले। हाँ नहीं था मैं तो हाल में थी बेटा। चल 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 चल। Oh, Your Highness, please stop being so funny. कुछ देशों के इंजी मुँह चाहिए के आ रहे हो? Well, I have brought some diamonds with me. If you're interested, I can show you.
Stand up. Okay, yeah, I see it. Stand up. दुआई है आलम पनाह, दुआई है। क्या हुआ है? इधर आ जाओ। मुझे इंसाफ चाहिए आलम पनाह। ये तेरा मसला है ना। आलम पनाह, शाही सिपाहियों ने मेरे मेहमान को सारे बाजार मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए। डन डन डन। हमारे सिपाहियों ने तुम्हारे मेहमान के साथ बदतमीजी की है, उसको मारा है। जी सरकार। ठीक है, हमारा ये फैसला है कि तुम भी हमारे मेहमान को मार लो। ओ घिनौन। Did I hear it right? Yes, you did. फिरा उन्हें ना मेहमान दगिया लाते हुन तेरे दगी जन दा वक्त आ गई। ए मैं कुछ जगह से। जी हां। Are you sure? पक्की गाल है। Oh God. पिंज छेना। या तो इसे जूते पड़ेंगे क्योंकि बादशाह का फैसला है, या बैरम खान। मैं मेहमान हूं, ए मेहमान है। बरा मेरे मेरी गाल। देसी की, इधर आ, देसी की। है कीरा, तेरा थिया। ओए हो, मान गए हो तुम? गुरबत सारा कुछ करा दी आफ्ताब साहब। ले भाई दे। Oh, where we go? सिर्फ एक ही गिनना है, एक। साढ़ियां साल दी रोटियां आ गई। आओ भाई जी, आओ। ओ भाई जी हीरा वापस ले, तू इथे आ। क्यों, क्या वजह? ओ नहीं दे बच्चे ने फिल्म नहीं देखी हुई। I'll give you two. मैं नहीं लेंदा बस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। You should be brave enough. वाह मेरा Should भिरावा। you be? भाई वाह वाह वाह। Come on. ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਟ ਉੱਤੇ ਕਰਾਓ। ये क्या बेहूदगी है? ਹਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟ ਉੱਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। लो जी, कोट ऊपर कर। मजबूरी। नो No, please, please, Oh, no. sure. Please, no. Oh. Oh, you have no idea. That was one of the worst ones I've ever had. Oh. यार बहुत ज्यादती की है तुमने। और कितने बाकी हैं? टोटल 50 जूते हैं। Oh my God. 49 रह गए। Oh dear. Ouchie, It's Joseph, so sir. hard. हेलो। Oh my God. No. एक मिनट ठहरो। मिस्टर हिस्टोरियन जी, तुम्हारे पास कितने हीरे की दिविधा हैं? मेरे को 4-5 हैं। 4-5 हैं? हाँ। थोड़े हैं। हाँ। अच्छा यार 12 टोटल। 12 भी थोड़े हैं। अच्छा सारे जितने पोटली छी सारे गिन गिन। लिया मंदे में मार खाना। तुम्हारे भुखे मरने वालों मार चंगी। ओए यार come on। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟ ਚੁੱਕੋ। ठहर जा सालिया, पहले मैं वेख लवा। वाह वाह, 1 2 3 4। ये हो गया बेहोश। इससे अब होश दिलाओ और 49 बाद में मारो। नहीं कादर नहीं की वजह थोड़ी होगी मेरे नाम बादशाह के चित्र पहन रहे। No, no, not at all. ठहरो तेरी नटट हो। तो दिनों रात हम लेते हैं ब्रेक और साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज ज्यादातर वही अल्फाज हैं जो हम पहले कर चुके हैं। जी। रेस्टोरेंट, ये रिस्टोर से है। लफ्ज रिस्टोर, मंबा इसका रिस्टोर, रिस्टोरर है, और ये फ्रेंच वर्ड है। रिस्टोर, ये इंग्लिश वाला जी रिस्टोर। इंग्लिश बहुत करीब है फ्रेंच के। तो सर क्या ताल्लुक हुआ फिर इसका? जब मुसाफिर सफर करते हैं ना जी, तो लोगों ने सोचा कि इन्हें रेस्ट करने के लिए, इन्हें ठहराने के लिए हम कोई 2 4 5 10 कमरों की एक छोटी सी इमारत बना देते हैं जिसका नाम रेस्ट हाउस होता है, जिसका नाम होटल होता है, जिसको मोटेल भी कहते हैं। तो क्यों ना इन्हें खाने की सहूलत भी साथ दी जाए, तो फिर जितने मुसाफिर होते उनका खाना भी तैयार होता। लेकिन खाना 1 2 मैक्सिमम 3 दिन में खराब हो जाता, गल सड़ जाता था, मौसम की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। चुनांचे उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक, ये अब रेफ्रिजरेटर की इब्तदा थी, अभी प्रॉपर रेफ्रिजरेशन शुरू नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा क्यों ना एक कमरा ऐसा वजह किया जाए जिसमें बड़े बड़े बर्फ के ब्लॉक रख दिए जाएं और खाना वहां पे हो, कोल्ड स्टोरेज। तो उस कमरे को रेस्टोरर कहा गया। रेस्टोरर कि वो रिस्टोर करता है, वो खाना। अब रिस्टोर कैसे? ये तो प्रिजर्वर होगा, प्रिजर्व किया, लेकिन उसमें से खाना निकाला, गरम किया तो खाना रिस्टोर हो गया।
भाई मैं जब पेप्सी फैक्ट्री में काम करता था, मैं कौन सा डॉक्टर हूँ मैं भी फर्नीचर की दुकान में काम करता आपने था। पेप्सी फैक्ट्री में भी काम किया? हाँ, बॉटल साफ करते थे तुम? पहले बोतल साफ करता था। जहाँ मैनेजर के पैसे थे वो दराज साफ किया इन्होंने। नहीं बकवास। और उसके बाद FIR कटी, ये लाहौर आ गए। यहाँ पे इन्होंने थिएटर में काम शुरू किया। वो जो रियाज बॉटलर्स हैं वो यार प्लीज जाने दो, वो हमारे दोस्त हैं। हुमायूं अख्तर वगैरह वो भी तलाश कर रहे हैं सर। और वो हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं। लेकिन तलाश तो कर रहे हैं। मेरी तो सुन लो, मैं फिर सर उथे एज लोडर भर्ती हो गया। अच्छा। फिर ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਨਾਯਾਬ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਕੰਟੇਨਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ। ਕੰਟੇਨਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਲੰਡਰਸ। ਉਹ ਸੌਰੀ ਸਿਲੰਡਰ। ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੋ ਦੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਜਾ ਰਹੇ ਡਗ 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 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਢਕ 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 ਢਕ। ਆਹੋ। ਕੀ ਪਾਗਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਓਏ ਕੰਧਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਲਵਰ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਠੰਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। तुमने कहा सबको कहीं पता न चल जाए। इतनी ठंड अंदर, लेकिन उन्होंने कहा बेटा यही है। फिर रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट कब से कहा जाने लगा? 1821। फ्रेंच हिस्ट्री उस वक्त एक नए चैप्टर में दाखिल हो रही थी। अगला वर्ड जी सर। खान सामा। खाना खुना जड़ा बनांदा है रोटी। शेफ। खाने सामा जो पूरा सामान रसद का ख्याल रखता था। ये इनफैक्ट वर्ड और है, क्या वो है सामान खां। तो गए वक्तों में नवाब, नाइट्स जब किसी को बावर्ची या शेफ रखने लगते तो उसके लिए ज़रूरी ठहरता कि वो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि खां मीन्स जैसे खानदगी है, जैसे नात खां है, उसी तरह सामान खां के जिसको पढ़ना आता हो कि भाई कल इतने बंदों की दावत है, ये पका होना चाहिए इस तरह का। अब ये अगर पढ़ा लिखा वो नहीं होगा तो हर दफा उसको बताना पड़ेगा। एक और इसका अहम तरीन काम जो होता था, बादशाह को जो भी खाने वाली चीज जाती थी, ये पहले उसको चखता था कि उसमें जहर वहर तो नहीं है कुछ। नहीं, वो खुद नहीं चखता था, उसका स्पेशल एडिकांग जो होता था ना वो चखता था। तो अब भी होता है। आपका भी तो खाना पहले जावेद इस्लाम सब चेक करते हैं ना कि यार जावेद इस्लाम तो खुद नहीं खाता, पागल हो क्या? तो बादशाह सलामत आपका खाना फिर कौन चेक करता है? मेरा खाना किधर से आ गया? खुदा दा वास्ता माना एकदम लगता है पार्टी बैठा है। अपनी ड्रेसिंग का ख्याल कर लो। ये कपड़ों के साथ मतलब ये करना बनता क्या? वाह मेरा खवा आ गया, ये पूरी बात है। नागी साहब, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ? प्रोफेसर सारे लफ्ज तुसी लब के ले आंदे माशाल्लाह। नहीं कुछ रास्ते जो भी ले लेते। भाई वाह वाह, रेडी वाले से भी ले लेते हैं। बबू खां पढ़े लिखे बंदे हर नहीं दिंदा। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी। वाह वाह। अच्छा तुम भी उनके साथ शामिल हो गए? मेरा ख्याल था तुम पढ़े लिखों में से। मैं हूं लेकिन नहीं तुम नहीं हो। ये पहले 3 मिनट रहिंदा उधर, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਸਤੀ ਟੈਪ ਫੌਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੋਚਲ ਖੋਤਾ ਜੇ। खोचल खोता तो हो ही नहीं सकता। खोचल इज वेरी क्लेवर, खोता इज मासूम बेवकूफ। ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੁਗਤ ਦੀ ਵੀ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। और अहमद समझा रहे खोते तो खोता ही बैठा तो कैसे बैठा? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਪੜੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੁਗਤ। ये भाईजान गवर्नमेंट कॉलेज जुगत बेस पे भर्ती हुए ने। कहता फरंगे आसफिया में अब जुगत आ गई, जिला जुगत। ये बाकायदा हमें पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, हम इसको लिखते हैं। सिन्फ है, सिन्फ है यार। में इंशा परदाजी जब आप पढ़ते हैं, सिन्फ मिज़ाह है। जुगत का जो असल मीनिंग है वो है दानाई की बात, अक्लमंदी की बात। पहले कई दफा बताया, हम कर चुके हैं। भी सानू लोग पागल कहते हैं, हम तो दानाई का काम करते हैं भाई। आप जुगत नहीं करते, आप बाजारी जुबान इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक लफ्ज है ठट्ठा। आप ठट्ठा उड़ाते हैं, बल्कि मजहूल। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਆਂ ਮਾਲਟੇ ਅਦਦਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਜ਼ਨਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? रेडी छड़ के बच जाता। अच्छा रेडी जरूर उल्टांदे हो जो बंदा। ਉਹ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਭਾਜੀ ਗਰਮਾ ਚੋਕੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਦਾ ਟਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦੋਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, बटलर घर का जो सबसे अहम मुलाजिम होता है। जी सर, वो बटलर होता है जो किचन का, स्टाफ का, जेनिटोरियल्स का, सबका बिग बॉस होता है। ये आर्मी ऑफिसर्स के साथ अक्सर होते हैं। वो बैटमैन होते हैं। कौन बोले ऐसी? मंसर। ये है तो कम वाला ही ना, बटलर खामा खान है तो कम वाला। यानी वो कहना चाह रहा है कि उसके ऊपर इतना टाइम लगा रहे हो, है तो वो खान सामा टाइप।
मतलब इसका क्या वजह तस्मिया बताना है, मंबा बताना है कि इसका मंबा बॉटल है कि जो पिलाने वाला पानी या कोई और मशरूब, और आम तौर पे ये प्याले को बॉटल कहा करते थे। जो मेहमान आता या कोई महफिल होती तो प्याले जो बाद में नैग्स बन गए, जो जाम होते हैं ना जाम, तो उसके नीचे एक पेडेस्टल एक स्टैंड लग गया तो इट बिकेम अ नैग, वरना वो प्याला ही था। उसको अब जाम कहने लगे। तो मशरूब उसी में डाला जाता है, पानी वानी उसी में डाला जाता है। जो पेश करता था ना उसको बॉटलर कहते थे। सैंडविच नहीं जो हाफ टाइम होता कहते बोतलों वाले ਨੂੰ बुला यार। बोतलों वाला बॉटल सेलर है। असल बॉटलर वो है जो उन बोतलों को भर के मार्केट में भेजता है। यार मैनू अपने खान सामे दा असल नाम भूल गया। चुनाचे बॉटलर फिर कसरत इस्तेमाल से बटलर बने। अच्छा जी, क्वेश्चन। जी जनाब। ये जो लोग होटलों में वेटर के तौर पे काम करते हैं, इन्हें वेटर या बेरा क्यों कहते हैं? वेट एक जमाने में लकड़ी की उस ट्रे को कहा जाता था जिसमें खाना आता है, तो उसको उठाने वाला वेटर, उसको उठाने वाला, पेश करने वाला वेटर होता था। गए वक्तों में हमारे घरों में भी लकड़ी की ट्रेज होती थी, याद है? जी बिल्कुल। और बहुत प्यारी, उसके ऊपर बड़ी कंधा की होती थी चीजें, नक्शो निगार बने होते थे, पीतल की बारीक तारों का काम होता था। चित्राई। चित्राई। इसी से पंजाबी में ये चित्र वैसे तो तस्वीर को कहते हैं, और बनाने वाले को कहते हैं चित्रकार, और इसकी कलेक्शन को कहते हैं चित्रहार। चित्रहार। इन्हें फिर उधर पत्र घसेरू वाल चला जाना है। अच्छा जी, बैरा जो है वो आमतौर पे बियरर होता है। यार वाह, ये बियरर को जब अंग्रेज बोलता है ना तो बियरर, वेयर इज द बियरर, बियरर, वो आखिरी आर जो है जाहिर है वो उसका साइलेंट होता है। हम अर्र तो हम करते हैं ना, तो वो कहता है यस बियरर, जो लोकल है यहाँ के, बैरा। यार हम लोकल बहुत ही वैसे माठे हैं इसमें से। यार बसान है भाई, बैरन बुला यार। यार बहुत अच्छी। तो मैं नहीं आवाज़ां देती हूँ, सच्ची मुझे तो बैरा सी। अच्छा जी, जफर इकबाल साहब का शेर क्या बात, पहले हो चुका है, अता कीजिए। इन लोगों की भरपूर फरमाइश पर। कहते हैं कि खुद को तरतीब दिया आखिरकार असरे नौ, खुद को तरतीब दिया आखिरकार असरे नौ, जिंदगी में तेरा इनकार बहुत काम आया। वेलकम बैक। वदीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है सियासी जासूस। आइए मुलाकात करते हैं 3 जासूसों के साथ। भाई वाह 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 वाह, अल्लाह ਨੂੰ ਮੁਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਸੀਆਂ ਤੜਫਦੀਆਂ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ। मैं कहना रौला पै जासी। ਪਹਿਲੀ ਮੁਖਬਰੀ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ अच्छा, जिन्हें 10 अरब रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली है, अचानक इसमें मुखबरी वाली ऐसी क्या बात है? वजीर है, अमीर आदमी होगा, उसने 10 अरब रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली। असल गल वाल ते असीं अजे आए नहीं, मुखबरी ते अगे। अच्छा, उस सूबाई वजीर ने ओने यही प्रॉपर्टी जेड़ी भला किन्ने दी खरीदी सी 10 अरब की, फिर 900 अरब दी करके बेचेगा। कितने की? 900 अरब। अरब 900 अरब 900 अरब 900 अरब। हाँ जी, तो बंदा ही कोई नहीं बैठा। ले भी 900 अरब, ले भी 900 अरब। ओ किथे 10 अरब ते हुण जाना है 900 अरब, ले भी 900 अरब। देखो कितनी बड़ी दिहाड़ी लाउनी 900 अरब, 900 अरब। ये साइंस समझाओ कि 10 अरब के साथ 900 अरब कैसे हो जाएगी? एक बड़ी वड्डी कॉलोनी बन रही है। ठीक, उन्हें एलडीए को मंजूरी मंगी। ठीक नहीं एवं ठीक, एलडीए ने कहा चल दौड़। एलडीए ने कहा चल दौड़ भाई, चल दौड़ भाई, चल दौड़ भाई, चल दौड़ भाई। यार ये क्या है, मस्खरे से आ जाते हैं। पता नहीं सर कौन बुलाता है इन्हें। तेरे हालात अच्छे हो गए ना पुत्र। पेट सारा कुछ कराਉਂਦਾ, कैफी पेट। तो इसका इलाज कराओ, पेट का खराब है। बाकी थोड़ी देर बाद नाचने लग जाते हैं। फिर सर खरीद गुलामां दे लाफ्टर वे। भाई उस सूबाई वजीर ने एलडीए दे वाइस चेयरमैन ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ किया, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ करना है, फिर ਉਹਨੇ ਕੋ ਕਿਹਾ नहीं होना जा। वो पहुंच गया, फिर उतरे दफ्तर।
वो पहुंच गया फिर उतले दफ्तर। और यार हर बात ना गाना शुरू कर। उतले दफ्तर पहुंच गया है, उतले दफ्तर पहुंच गया है, उतले दफ्तर पहुंच गया है, उतले दफ्तर चाह भी पीती, उतले दफ्तर गल्ला भी कीतियां, उतले दफ्तर बिस्किट खाते, उतले दफ्तर। ओए। अच्छा, बिस्किट वैसे हर सरकारी दफ्तर में मिलते हैं, लेकिन सिर्फ बिस्किट ही मिलते हैं। अच्छा जी, फिर भाजी फिर उतो फैसला ये होया कि वाइस चेयरमैन LDA फारूक ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਬਿਸਰਾ ਲਵੇਟ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਜੀ ਨਾ ਵਾਇਲਨ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ओए जाने कहाँ गए वो दिन। वाह वाह। अच्छा यार फिर गाने ना सुनाया करो। ਬਸ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਵਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰੇ। इस 900 अरब में किस किस की दिहाड़ी है? ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। चलो ये ना बताओ। हाँ, किस साढ़े किस की बसों दिहाड़ी? बाहर है। ये तो बताओ ना, सूबाई वजीर कौन सा? ਨੌ नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। वजीर का नाम बताओ वरना नहीं। यार ये बदमाशी ना चले नहीं कोई हिंट ही दे दो। भाई वाह, अच्छी आवाज निकाल। बस ਅਸੀਂ ਹਿੰਟ नहीं दे सकते भाजी। अच्छा, मैं एक सवाल करूं? नहीं, वजीर का नाम बताएं ताकि हम प्रोसीड करें। ਭਾਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। उसके बगैर फिर बात नहीं बनेगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ? यार कोई हिंट दे दो। ਭਾਈ ਹਿੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਫਿਰ। और यार को लैन देने वाली गल करो। आह, उनके नां दा कोई वफाकी वजीर भी है। ਓਏ ਤੇਰੇ ओए मेरी एक मिनट ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ? वफाकी वजीर, कोई एक नहीं, सेकंड कोई नहीं, कोई नहीं। यार सोचने दो। रिसर्चर्स एक काम करें, हेलो, सूबाई कैबिनेट जितनी है बहुत है और फेडरल कैबिनेट, उसमें हम नाम लोग हम नाम लोग तलाश करें। ਉਹਦੇ ਚ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਨੇ, ਹਮ ਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਹਿ ਜਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ। नहीं यार हमें कुछ समझ नहीं आई, बहुत सारे नाम ऐसे हैं। ठीक है, लबो ना, कोई अपनी भी अकल इस्तेमाल मेरा दिमाग जिधर जा रहा है ना, उसका हम नाम हमारी टीम में भी कुछ शामिल है। कोई बब्बू भी हो सकता है, कोई राणा भी हो सकता है, कोई नासर हो सकता है, ਕੋਈ ਰੰਗੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਫੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, कोई कैफी हो सकता है, कोई काशा हो सकता है। ना ओकाशा नहीं हो सकता, रंगीला नहीं हो सकता। ओकाशा इज अ वेरी रेयर नेम, और रंगीला आमतौर पर सुनने में नहीं आता। नहीं, बाकी कई तो बड़े कॉमन नेम्स हैं। आबिद है, नासिर है, वसीम है। सर मंसर और मंसर नहीं है, मंसर भी नहीं हो सकता। वो अली है पीछे अली है बैठा। सर। अली कॉमन नहीं। अली इज वेरी कॉमन। और असद भाई बात है, नाम दिया तेरी वजह ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਮੁਖਬਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। नहीं यार, ਬਸ नहीं बात नहीं बनी। भाई सारे ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈ, ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। अच्छा चलो, सिर्फ इतना बता दो कि इस वक्त मैंने जितने नाम लिए हैं उसमें उसका नाम था? नहीं, ऐसे ले ले यार, ले ले। क्या क्या क्या? ओए ओए इसने क्या कहा? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਥੱਥਾ ਹੈ, ਗੁੰਗਾ ਹੈ, ਗੁੰਗਾ ਹੈ। अच्छा, इसे अगर तुमने मारा ना तो मैं फौरन ब्रेक ले लूंगा। अच्छा ले लो। खोतिनोज रात फिर वही गल भाई, ओए तू चुप रहना, तेन पहले भी समझाया सी लामतिया जो अच्छा जी, नाम ले लिया है, इस पर गौर करेंगे शो के बाद। बिल्कुल ठीक है। रिसर्चर्स उस वक्त तक अपनी टैबुलेशन कर लेना, हाँ जी, कैलकुलेशन कर लेना, और पैसे साइड पे रख लेना। वो तो आपको मिल जाएंगे ना। बिलाल लिख लो 4000। तो 4000 हो गया, ठीक है। आज सोने तरीके ना छोटा पकेगा। ਆਏ ਹਾਏ ਮਦਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਐਂ ਕਰਕੇ थोड़ा मक्खन है जो हंस रहा होएगा प्लेट। सलाद बनी होएगी, हाय हाय हरियां मिर्चां, टमाटर, ओए ऐड अदरक। ਇੰਨੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। दूसरी मुखबरी भाजी 4000 ਦੀ। अगर 1000 ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਟਿਪ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। डन, ठीक है जी। टिप्स आर ऑलवेज वेलकम। टिप दें पहले भाजी। इस मुखबरी दे मरकजी किरदार दा नाम ही गुज़िश्ता से पैविस्ता है। ये कहते हैं ना। यस यस, यानी पिछली मुखबरी दे नाल ये भी हम नाम है कोई? नहीं, हम नाम नहीं है, लेकिन हम नाम दे नाल दा कोई ताल्लुक हो सकता। यार ये क्या, ये टिप 1000 रुपए की बेची है तुमने जी? यार ये टिप हम वे कहिए, हम वे कहिए। अच्छा, ठगी लगा ली है। ओके, मैंने कह दिया था डन डन डन। लेकिन सर ये मुखबरी अगर अच्छी ना हुई तो पिछले पैसे भी कटेंगे, ये बता दें। तो मेरे पे छोड़ो, ये बात अगर अच्छी ना हुई तो ये यहाँ से जा ही नहीं सकेंगे। हाजी गल पता की है? हाँ हाँ, सुनाओ ना। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ
बड़े वीडियो क्लिप वायरल हुए ने, लाखों हुए होंगे। वो जो लाखों में एक है ना भैया, वो एक है लाखों में, दीवाने तेरे प्यार का, बड़ा कमाल गाना। यार क्या बात है, वो एक है लाखों में, वो रहता है पलकों में, उसे देखा नहीं, उसे सोचा तो है, दिल के कमरे में एक दिन वो आएगा, आएगा आएगा आएगा, वो एक है लाखों। भाई वाह वाह, दीवाने तेरे प्यार की बड़ी शानदार फिल्म थी और हमारे दोस्त सज्जाद गुल की फिल्म थी। और हमारा एक और दोस्त मोहम्मद राना, हाँ जी, ये उसकी पहली फिल्म थी। यार हमारे एक और दोस्त भी थे उसमें, मजहर रंगीला साहब। ये भी था, अजहर भाई भी थे इसमें। एयरपोर्ट ते सीन नहीं रहा देखा, मोहम्मद राणे दा पर्स कट के दौड़दा है। वो सीन नहीं सी, सच्ची मुच्ची काट के दौड़ा है। और डायरेक्टेड बाय द वन एंड ओनली सैयद नूर। अच्छा जी, वीडियो क्लिप एक बंदे दा होया वायरल, वो क्लिप लाखों में एक है। अल्लाह किसी दुश्मन का भी ऐसा क्लिप वायरल ना करे। अगर ये कोई बेहुदा क्लिप है तो बेहुदा क्लिप है वो, नहीं तो होर की है, लाखों में एक तो फिर वही होता। पहले तो मैं इसको रिलेट कर लूं हाँ जी, पिछली मुखबरी के किसी नाम के साथ। सर वो क्या नाम होगा? अगर कोई भी नाम लिया गया तो असं मिट्टी का तेल पा के ना अपने बिरान में आग ला दे सकते। यार ये तो करो, नाम ले काफी सारे। चलो ठीक है, लो यार किथे मैं मोटरसाइकिल जो कट के ले, मोटरसाइकिल जो कट के ले। बात सुनो, तुमने कहा था मिट्टी का तेल, उसमें पेट्रोल होता है। मिट्टी के तेल ना कुछ चीज चलती है। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर मिट्टी का तेल ना चलता। हाँ जी, वो क्रूड ऑयल से चलता मैं एवं ਉਹਦਾ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਰ तो साला गंदे या तेल ना तुर पैंदा। अच्छा वो जो क्लिप था वो क्लिप पाए ने वायरल होया, मैं देखा एक दिन, मैंने 3 दिन नींद नहीं आई। क्यों? वो पाए ने पैड़े ही एडे लगे। अच्छा फिर भाजी उन्हों दी बेगम ने एक इंकशाफ किया है। क्या कहा बेगम साहबा ने? उन्होंने दसिया कि अपनी गड्डी च 15-20 रंगां ਦੀਆਂ ਟਾਈਆਂ रखता है। फिर भाजी वो ਜਿਹੜੇ भी फंक्शन ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ शिकार ਤਾੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ शिकार ने ਕਿਹੜੇ रंग ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਲਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਟਾਈ, और ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि देखें हमारी नेचुरल ट्रेनिंग हो गई है। अच्छा यार, अब वो जो टिप वाली तरफ आते वो हो गया टिप, वो समझ नहीं आई ना, थोड़ा सा नाम मिलते ने बस। तो फिर उसका नाम भी आया ना, अब तेरा नाम भी आएगा मेरे नाम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। यार बात सुन प्लीज, हमें कुछ और भी कर लेने दो सर। लेकिन वो टाई वाली बात में ना थोड़ी तिश्नगी रह गई है। वो तिश्नगी तो हर चीज में है। अच्छा यार, वो क्या हुआ टाई लगाकर फिर क्या मतलब इसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। वाह वाह वाह, अगर यकीन नहीं तो वीडियो देख लो। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।